नमस्ते। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या कुछ उनके थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग्स। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि इंसान आपसे दूर जाना चाहता है, बिल्कुल नहीं दूर जाना चाहता। ये इंसान तो आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर के सपने देख रहा है। उसका जो हैप्पीनेस है वो आपसे जुड़ा है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और वो एक एक पल इस इंसान को याद आ रहा है कि आप दोनों कितने खुश थे एक दूसरे के साथ, कितना ज़्यादा हैप्पीनेस था। स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को जुटाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कुछ बातें ऐसी जो शायद वो फैमिली के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपसे बोलने में उनको डर लग रहा है, तो यही स्ट्रेंथ वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। डेविल इसको तो आना ही था। जहाँ पर खुशियाँ है वहाँ पर डेविल हाजिर हो जाता है। जहाँ पर हैप्पीनेस है, जहाँ पर सच्चाई है, वहाँ पर डेविल को आना ही आना है। उससे देखा नहीं जाता ना, बर्दाश्त नहीं होता। किसी की हैप्पीनेस, किसी की खुशियाँ देखी नहीं जाती। तो बस वैसे ही यहाँ पर डेविल हाजिर है। आपके पर्सन एक ब्राइट फ्यूचर के सपने देख रहे हैं। इस तरह से आप एनर्जी, किसी की बुरी नज़र है। कोई नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता खूबसूरत बने, कोई नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बने, और वो एक डेविल की तरह काम कर रहा है। आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश हो रही है, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। ये डेविल होते ही ऐसे घटिया है, दूसरों की खुशियों में आग लगाने का काम ये करते हैं। जैसे कि कब से आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, किसी की नज़र लग जाती है। आप कुछ अच्छा करने के लिए चाहते हो, कोई आपको वो काम करने नहीं देते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, कोई इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा हो। आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है ये कोई डेविल, या आपके लाइफ में हो सकता है जो आप दोनों को लगातार एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है। और बड़ी घटिया है ये, जो कोई भी ये व्यक्ति, बड़ी घटिया, एक नंबर की घटिया है ये, जो हर वक्त आपका बुरा चाहती है। इसको चैन ही नहीं पड़ता, दूसरों का बुरा किए बिना इसको चैन ही नहीं पड़ता। तो ये डेविल की एनर्जी यहाँ पर जो आई है, कोई तो ऐसी ब्लैक एनर्जी यहाँ पर हाजिर है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आपके पर्सन को आपके लिए बढ़ रहा है। एक एडिक्शन सा वो फील कर रहे हैं आपके लिए कि बस उनको आपकी तरफ आना है तो आना है, अब वो खुद को रोक नहीं सकते हैं। और मे बी यही वजह है कि वो अपनी हिम्मत को जुटाने की कोशिश करे कि अब उनको कोई रोक नहीं सकता आपकी तरफ आने से। और द वर्ल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। डेविल का आना और साथ में द वर्ल्ड का आना, इससे ब्यूटीफुल एनर्जी भला क्या हो सकती है कि ये इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है कि इसकी दुनिया ही आप बन गए हो। इसकी पूरी, ठीक है, आधी अधूरी नहीं, इसकी पूरी दुनिया आप बन चुके हो। नहीं रह सकता ये इंसान आपके बिना, चाहे कितने भी कोशिश कर ले। कोई आप दोनों को अलग करने की कितनी भी कोशिश कर ले, ये इंसान आपसे दूर रह नहीं सकता, क्योंकि दी वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। और उस इंसान की पूरी दुनिया ही आप बन गए हो। वो चाहे आपको भूलने की कोशिश करे, वो इतना ज़्यादा एडिक्शन सा फील करे कि उनको आपसे बात के बिना चैन नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, एक खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि वो बहुत जल्द आपसे ऑनलाइन कांटेक्ट करेंगे, ऑनलाइन बात हो सकती है। और जब भी वो बात करेंगे आपसे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो सकते हैं वो, हैप्पीनेस उनके चेहरे पर झलक उठेगी, ठीक है, और वो हिम्मत जुटाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो आपसे बात करने में भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो ये इंसान हिम्मत करेगा अब आपसे बात करने की। और जब भी आपकी बात होगी तो ऑनलाइन बात हो सकती है। बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कि पास्ट में आपने इतना ज़्यादा ऑनलाइन एक दूसरे से बात की है कि एक आदत सी लग चुकी है, और अभी इंसान जब आपसे बात नहीं करते तो तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक आदत सी लगी है इस इंसान को आपसे बात करने की। आप माने या ना माने, ये इंसान बहुत ऑब्सेस है आपसे, नहीं रह सकता आपके बिना। मे भी ऐसा शो ना कर रहा हो इंसान। और बॉटम की एनर्जी यहाँ पर द मून की एनर्जी है। छलावा, षड्यंत्र ऐसे लोग पता नहीं, मतलब
क्यों ऐसे घटिया लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियाँ वो देख नहीं सकते हैं? क्यों ऐसे घटिया लोग हैं? पता नहीं, इनको डर भी नहीं लगता है। इनको भगवान से डर नहीं लगता, इनको कर्मा से डर नहीं लगता, इनको डर भी नहीं लगता कि ऊपर जाना है, ठीक है, मरने के बाद ऊपर वाले को मुंह भी दिखाना है। किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, षड्यंत्र करके दूसरों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए, उसकी खुशियाँ छीन ली। मतलब डर क्यों नहीं लगता इनको? पता नहीं कितने घटिया होते हैं ये। तो आपके लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में कोई तो ऐसी घटिया व्यक्ति है जो षड्यंत्र करती है, बार बार कोई ना कोई चालें चलना, आप दोनों की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करना, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करना, या जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उनसे देखा ही नहीं जाता। और हर वक्त कोई ना कोई नया षड्यंत्र, और इनके सारे जो षड्यंत्र है वो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है। उसको कोई कितना भी परेशान करे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो बस यही कुछ हाल है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, किसी किसी के लिए तो ये इनके बहुत ही करीबी कोई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, या कोई नहीं चाहता कि आप दोनों की शादी हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर छलावा, षड्यंत्र, बुरी नज़र वाले कोई लोग डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। जिस तरह से अपन एनर्जी है ना गाइस, आपके पर्सन मतलब यूँ कहो कि बेकरार है आपकी तरफ आने के लिए। ये इंसान खुद को रोक नहीं सकते आपकी तरफ आने से। आपकी में भी कोई प्रोफाइल देखी जा रही है, और जितना ज़्यादा वो आपको देख रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप शादी के लिए परफेक्ट इंसान हो। आप इस बात को माने या ना माने, ये सच्चाई है कि इस इंसान का दिल कहता है कि आप परफेक्ट पार्टनर हो। चाहे आज आप दोनों के बीच में मनमुटाव है, मे भी मुझे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि शादी के लिए मुश्किलें आ सकती है इस रिश्ते में, या हो सकता है इनकी जो मदर है उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, शायद उनको ये रिश्ता पसंद ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन ने कोशिश भी की थी मदर को, सिस्टर को आपके बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि उनको आपके अगेंस्ट बातें सुनने को मिली, या उनके घर वालों को ये रिश्ता पसंद ना हो, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन शादी की बात हो रही है, या तो ऑलरेडी इस इंसान ने अपने घर वालों से बात की है, या अभी वो चाहते हैं कि अपने घर वालों से आपके बारे में बात करें, शादी को लेकर बात करें। जिस तरह से आप एनर्जी है, इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी, ठीक है। और जानते हैं, कोई तो पास्ट के ऐसे एनर्जी है जिससे बाहर निकलना भी बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है पास्ट में मनमुटाव हुए और आप दोनों उसी में अटक रहे हो, किसी ने किसी को कुछ क्या कह दिया, आप भूल नहीं पा रहे हो सकता है आपने इस इंसान को कुछ कह दिया और ये इंसान उन बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। बार बार उनके दिमाग में चल रहा है कि आपने ऐसा बोला था, आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। तो पास्ट की कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको भूल भाल कर आप दोनों को आगे बढ़ना ज़रूरी है। और आपके पर्सन अब इस वक्त चाहते भी है वो कि आप भी भूल जाए, ठीक है, वो इंसान भी भूल जाए और इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो। बेहतर भी यही रहेगा कि आप दोनों पास्ट में जो कुछ भी झगड़े हुए हो, मनमुटाव हुए, उनको भूल भाल कर आगे बढ़े। ये ज़रूरी भी है इस वक्त, ठीक है। क्योंकि अगर अब आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे तो जैसे कि मैंने बोला कि कुछ घटिया लोग हैं, कुछ आपका बुरा चाहने वाले हो सकते हैं, उनको तो ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों के झगड़े चल रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो। तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है। तो आप दोनों को भी पास्ट की बातें भूल भाल कर आगे बढ़ना ज़रूरी है। और आपके पर्सन खुद भी यही चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते आपसे दूर रहना, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद भी शायद आपके पर्सन बातों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग बात है, हर किसी के रिश्ते में अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन कोई ऐसी भी बातें हैं जहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने शादी के बारे में बोला, आपके बारे में बोला, लेकिन हो सकता है कि घर वालों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, इनकी मदर ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो ये इंसान जैसे आप सोच रहा है कि ठीक है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। आपके पर्सन खुद ही अब वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं। आपकी पर्सन, देखो, वक्त के साथ बदलना इंसान को बहुत ज़रूरी है। आपको बदलना होगा,
वक्त के साथ बदलना होगा, कुछ बदलाव को स्वीकार भी करना पड़ेगा और गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। कभी कभी ना आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा घटित हो रहा है, आप खुश नहीं हो, आप परेशान हो। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग बात है, ठीक है। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसकी वजह से परेशान है, कोई दूसरों की वजह से परेशान, कोई साइकोपैथ ऐसे होते हैं जो बार बार आपको परेशान करते हैं, पीछे खींचते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, उनसे देखा नहीं जाता, उनको बड़ी मतलब उनके सीने में आग लगती है जब आप सक्सेसफुल होते हो। तो आपको पीछे खींचने के लिए न जाने क्या क्या षड्यंत्र, क्या क्या चालें चली जाती हैं। तो हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन के खिलाफ तो घटित हो रही है, लेकिन विश्वास करिएगा, भगवान जो भी करेंगे ना उसमें आपकी भलाई होगी। जलने वाले आए, ठीक है, आपका बुरा करने वाले आए, भगवान हमेशा आपके साथ है और वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं, वो सब कुछ देख रहे हैं कि कौन आपके साथ क्या बुरा कर रहा है, कौन आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, कौन आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान को सब पता है। अगर आपके लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं, एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी परेशानी आ जाती है, विश्वास रखिएगा कि उस परमात्मा का भी आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप सारी मुश्किलों को, सारी परेशानियों को हैंडल कर सकते हो। और तभी वो परेशानियाँ आपके लाइफ में हैं, क्योंकि आप हो ही इतने पावरफुल, ठीक है। हो सकता है कि जो आपके अगेंस्ट लड़ते हैं वो ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे हैं, और आप अकेले हो, ठीक है, और आप अकेले ही सब पर भारी हो, आप अकेले लड़ रहे हो। और जो अगेंस्ट लोग हैं, जो षड्यंत्र करने वाले हैं, जो डेविल है, वो ढेर सारे लोग हैं। वो हर दिन नया षड्यंत्र करते हैं, हर दिन आपको दुख देने की, ठीक है, आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, और आप अकेले ही लड़ रहे हो, आप अकेले ही उन सब पर भारी हो। आप ऐसे कायरों की तरह किसी के पीठ में वार नहीं करते हो। तो ऐसे बेशर्म लोग होते हैं जो किसी एक से लड़ने के लिए ना कितने सारे झुंड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप अकेले लड़ रहे हो, यही आपकी जीत है। आपसे अकेले से लड़ने के लिए कितने सारे झुंड बन रहे हैं उनको कितनों का सहारा लेना पड़ रहा है, इसी में आपकी जीत है, ठीक है। तो यही तो, आपको अकेले को हराने के लिए झुंड में आना पड़े किसी को, तो ये इसका सबूत है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, कि लोगों को झुंड में आना पड़ता है, लोगों को षड्यंत्र करने पड़ते हैं। वो सामने आकर बात भी नहीं कर सकते, फेस टू फेस वो आपसे बात भी नहीं कर सकते। तो जब झुंड में आना पड़े किसी को, तो समझ लो कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अकेले ही भारी हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है, तो डरो मत, परेशान मत हो। भगवान जो भी करेंगे वो आपके भले के लिए ही करेंगे। और बात यहाँ पर आपके रिश्ते की है, या पास्ट में जो भी झगड़े हुए हैं, भूल भाल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इस रिश्ते के लिए अगर अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर एक्शन की बात है। वो अब आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जितना भी उनसे हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो देखो कुछ बातें यहाँ पर ऐसी हैं जिनके लिए गोइंग विद द फ्लो जाना ज़रूरी है। जो हो रहा है होने दो, ठीक है। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। और कुछ बातें ऐसी जो इस इंसान की जिम्मेदारी है, जो आपके प्रति इस इंसान की जिम्मेदारी है, वो इंसान उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता है। वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, जितना भी उनसे बन सकता है सब कुछ वो इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जैसे कि एक दूसरे को मिरर करना शुरू कर दे। आप गुस्सा करते हो तो वो भी गुस्सा करते हैं, आप नाराज़ हो जाते हो वो भी नाराज़ हो जाते हैं। तो यही तो वक्त है एक दूसरे को संभालने का, दूसरे को समझने का। अगर आप एक दूसरे के अगेंस्ट जाओगे या आप ही एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते रहोगे, तो ये जो आपसे जलने वाले हैं, जो आपसे जलस है, उनको तो अच्छा ही होगा, उनके लिए आसान हो जाएगा। तो अब ये आपको सोचना है, ठीक है। अगर आपके पर्सन गुस्सा हो रहे हैं तो आप उनको शांत कीजिएगा, थोड़ी देर बाद बोलेगा, बोलना ज़रूर है, आपको क्या बोलना है, इस इंसान को समझाना ज़रूर है, लेकिन शांति से।
इस इंसान का कन्फ्यूजन हटेगा, ज़रूर हटेगा। इस वक्त आपके पर्सन बेचैन हैं, परेशान हैं और बड़ा ही एडिक्शन सा फील कर रहे हैं। हीलिंग की ज़रूरत है। देखो जिस तरह से इस इंसान की हालत है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान कितना ज़्यादा परेशान है आपके बिना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान आपके लिए सोचता नहीं है या ये इंसान बहुत हैप्पी है अपने लाइफ में, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप गलत सोच रहे हो। इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये इंसान बहुत लोनलीनेस, ठीक है, बहुत ही अकेलापन इस इंसान को फील हो रहा है और वो खुद को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इस इंसान को पता नहीं कि आपका क्या हाल है। जिस तरह से आप एनर्जी है कि दोनों भी इतने ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हो, दोनों भी एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा इमोशंस, ठीक है, आपके हाई हो रहे हैं, लेकिन आप दोनों भी चुप हो। आप दोनों भी एक दूसरे को दिल की बात बोलना नहीं चाहते हो। और ये जो आप कर रहे हो यही सबसे गलत है, क्योंकि आप जब तक दोनों बोलोगे नहीं, आप में जो कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, जब तक आप दोनों बोलकर बातों को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक दूसरे लोग आपके रिश्ते में गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कोई इसी का फ़ायदा उठा रहे कि आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो, तो और ज़्यादा भड़का रहे हैं इस इंसान को आपके खिलाफ। तो ये जो वक्त है, आप दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो तो पता नहीं कितनी ज़्यादा गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी। और जो दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, जो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस बात का, और ये आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है इस रिश्ते में आगे बढ़ना। तो ये वक्त है ऐसा कि एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को हील करने की कोशिश करो। जिस तरह से यहाँ पर हाल है, आपके पर्सन बहुत अकेले है, बहुत अकेले है। वो एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आपसे दूर रहने के इस इंसान को जैसे आदत ही नहीं है, और परेशानी इस इंसान को बहुत हो रही है। ठीक है, और देखते हैं इस वक्त आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है। ठीक है, डेफिनेटली रिकवरी होने वाली है। ये आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें इन द फ्यूचर ठीक होना शुरू हो जाएगी। किसी का हेल्थ इशू है, आप उसमें से भी बाहर निकल जाओगे। आपके घर में किसी का हेल्थ इशू है तो ये भी सब कुछ ठीक होने जा रहा है। आज आप जिन भी परेशानियों से डील कर रहे हो, ठीक है, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आपके साथ अच्छा हो रहा है, उन बातों के लिए आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। यहाँ पर आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। ठीक है, जो कुछ भी आपके सवाल है उनके जवाब आपको बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द। और जो कुछ भी यूनिवर्स आपको देना चाहता है, ठीक है, उसके लिए आपको अपने हार्ट को ओपन करना है, रिसीव करना है, उस ब्लेसिंग को रिसीव करना है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।